Welcome to my YouTube channel, English Rathore English Academy, and we are going to start day 6, and this is day 6 of 90 days hard challenge. So let's start the class. So we'll start the class with previous exercise. So here you can see दशरथ के चार पुत्र थे. So दशरथ had four sons. So this is correct. उसके कोई लड़की नहीं थी. थी आ रहा है लास्ट में. ही हैड नो गर्ल. यहाँ एक और चीज, सब्जेक्ट हमें पता नहीं चल रहा लड़का है या लड़की. जब भी ऐसा पता ना चले, जैसे कभी कभी आ जाता है सब्जेक्ट में टीचर, टीचर लड़का भी हो सकता है, मीन्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं. तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऑलवेज वी कंसीडर मेल फर्स्ट. ओके, सो मेल हमेशा लेना है जब भी ऐसी कंफ्यूजन है कि हमें पता नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है, हमारे पड़ोसी के खाने के लिए भोजन कब नहीं था. सो व्हेन डिड आवर नेबर नॉट हैव फूड टू ईट. मैंने बताया था जब भी डबल इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो रहा हो डबल इंटरोगेटिव में, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा. और जब दो हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बीच में आएगा. एक अध्यापक के पास मेरे स्कूल में स्मार्टफोन नहीं था. सो अ टीचर डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन इन माय स्कूल. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. उस पापी के पास खर्च करने के लिए धन नहीं था. दैट सिनर डिड नॉट हैव मनी टू स्पेंड. सो एज पर द रूल आई हैव मेड इट. सो यू कैन चेक हियर. के लिए की मैंने पहले ही बता दिया. ने के लिए आ रहा हो, ने और उसके बाद के लिए हो, के हो, को हो, तो इसकी मीनिंग लिखने से पहले, खर्च करने की मीनिंग लिखने से पहले टू जरूर आएगा. क्योंकि टू किस लिए आया, के लिए, ने के लिए. जहां भी ने आता है, चाहे उसमें के लिए भी नहीं आ रहा हो, फिर भी टू जरूर आएगा वहां पे. प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. क्या हमारे पास बहुत सारा धन था. डिड वी हैव अ लॉट ऑफ मनी. तो ये भी करेक्ट हो गया, इंट्रोगेटिव है. मोहन के पास दो खिलौने कब थे. व्हेन डिड मोहन हैव टू टॉयज. ओके. मदन के पास कक्षा में लट्टू कब था. व्हेन डिड मदन हैव स्पिनिंग टॉप इन क्लास. एंड यू मस्ट बी थिंकिंग हियर, सर ने केवल डिड वाला रूल लगा रखा है और हैड वाला रूल नहीं लगाया है. तो स्पीकिंग में जो है वो ज्यादातर डिड वाला यूज होता है. इसी वजह से दिस इज द रीजन आई हैव यूज्ड द रूल ऑफ डिड हियर. ओके, प्लीज रिमेम्बर दिस. महेश के पास एक कूलर था. महेश हैड अ कूलर. उस लड़के के पास 5 रुपए नहीं थे. दैट बॉय डिड नॉट हैव 5 रुपीज. और यहाँ पे ये 50 हो गया. प्लीज कंसिडर इज एज टाइपो एरर. ओके, सो इट हैपेंस व्हेन वी मेक पीपीटी, सो इट हैपेंस टाइपो एरर. फाइन. Next is next is our exercise. Let's see what we are going to start today. So we are going to start future. It is all about future. Use of will have and shall have. हाँ, will have shall have यूज करेंगे अब इसके बाद, क्योंकि has have और had हमने कर लिया. will have shall have अब यूज करेंगे. इसको सीखेंगे क्या होता है इसके अंदर. तो इसमें आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन. समवन विल possess something, किसी के पास कुछ होगा, और keep something, और किसी के पास कुछ होगा या वह कुछ रखेगा. एंड नो वर्क हैपन्स, और कोई भी इसमें काम नहीं होगा. बस यही आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है इसकी कि उसके पास कुछ होगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरी माता जी के पास एक घर होगा. और getting? तो ये और ये वाला सेंटेंस मेरे जो विल बी शैल बी वाले थे सेंटेंस, उसमें एक बार गलती से डे थर्ड जो था उसमें एक लिख दिया था मैंने, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ ये वाले अब हम सीखने जा रहे हैं. ठीक है. रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. ये इक्वल टू आगे यहाँ पे इसकी जगह प्लस कर लेना जब आप लिखो रूल को. ठीक है. लेट्स सी द एग्जांपल नाउ. मेरे भाई के लड़के के पास दिल्ली में अपना घर होगा. आपका डंडा यहाँ पे भी मिसिंग है, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस. सो द सन ऑफ माय ब्रदर. ये द सन ऑफ माय ब्रदर दो तरह से लिख सकते हैं. माय ब्रदर्स सन, ब्रदर अपोस्ट्रोफी एस, और सन ऐसे भी लिख सकते हैं, और द सन ऑफ माय ब्रदर, बोथ आर करेक्ट. सो द सन ऑफ माय ब्रदर विल हैव, ये आ गया एज पर द रूल विल हैव. फिर ऑब्जेक्ट बचा, पीछे से स्टार्ट कर दो. जब ऑब्जेक्ट बचता है अपना घर, अपना घर भाई एक ही है, सन जो है वो एक है, तो हिज हो जाएगा. हिज हाउस, अपने की हिज हो गई, घर की हाउस. तो अपना घर ये साथ में है, कहीं ये मत सोचना कि भाई घर के पहले नहीं ली और अपने की पहले ली. तो जो चीज साथ में होती है उनकी साथ में ही आती है. दिल्ली में मे की आ गई इन, दिल्ली की दिल्ली. और यू कैन सी नेक्स्ट रूल. श्याम की बहन के 5 मित्र होंगे. यहाँ पे भी मात्रा मिसिंग है, आई करेक्ट इट. ओके. श्याम सिस्टर विल हैव 5 फ्रेंड्स. यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफी एस ही लिया है आपको समझाने के लिए कि दोनों ही ठीक है हमारे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द रूल विल हैव आएगा 5 फ्रेंड्स. नेक्स्ट, नेगेटिव. सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट. दो हेल्पिंग वर्ब हो तो बीच में नोट आएगा, कभी भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट नहीं आएगा. और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें एक ही रूल चलता है. इसमें दो रूल तीन रूल नहीं, दो रूल नहीं है जैसे पिछले वाले में थे. ठीक है. मेरे पिताजी के पास एक दिन 1 करोड़ रुपए, मेरी माता जी के पास एक दिन 1 करोड़ रुपए नहीं होंगे. माई मदर विल नॉट हैव 1 करोड़ रुपीज वन डे.
तो ये जो मात्रा है शायद ये टाइपो एरर हो जाता है, ये नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ इट। यहाँ पे भी होंगे में है, तुम्हारे पास साइकिल नहीं होगी, यू विल नॉट हैव बाइसिकल। ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल नॉट जो है बीच में आ रहा है, विल हैव के, आप देख सकते हो विल हैव के नॉट बीच में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में विल और शैल स्टार्टिंग में आ जाएगा, और सेकंड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। क्या आपके पास एक अच्छी नौकरी नहीं होगी, विल यू नॉट हैव अ गुड जॉब। सो दिस इज करेक्ट एज पर द रूल। क्या इन विद्यार्थियों के पास कल अपनी पुस्तकें होंगी, विल दीज, इनकी जो होती है इन होते हैं, इस एक होता है, इन ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा की दीज होती है। विल दीज स्टूडेंट्स हैव देयर बुक्स टुमारो। यहाँ देयर क्यों आया, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो अपनी की जो मीनिंग होती है वो हिज नहीं आती, वो देयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव का रूल वही है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमारा विल से आ जाएगा, सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यह प्लॉट किसका होगा, किसका होगा, अब सोचो ये कैसा सेंस है, यह प्लॉट किसका होगा। इसका सेंस है यह प्लॉट किसका होगा, मतलब यह प्लॉट किसके पास होगा, कौन रखेगा इस प्लॉट को। ओके, तो किसका होगा, यह प्लॉट किसका होगा, या इसका मालिक कौन होगा। अगर इस सेंस में लेते हैं तो फिर हमारा बिल भी जाएगा, लेकिन किसके पास होगा ये प्लॉट, हमने ये सेंस लिया है, हु विल हैव दिस प्लॉट। तो किसके पास होगा ये प्लॉट। एक दिन तुम्हारे पास क्या होगा, व्हाट विल यू हैव वन डे, तो एक दिन आपके पास क्या होगा। सारे एग्जाम्पल अच्छे से मैंने समझा दिया। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment, you can write down in the comment, or you can simply ask me over my WhatsApp number and all. Okay, so that I can clear all the doubts. This is exercise for you everybody. Just request, please try to complete the exercises so that you can practice more and more. Otherwise, you know what will happen, you will not be able to understand more. You know, practice makes a man perfect, so please try to practice more and more. Okay. And from 15th of May, we are going to start our classes, offline and online both. I'll be sharing timing and all in upcoming days. Okay. So now you can see my details and all, and please keep providing me feedback. And yes, and I have been getting the feedback, and I'm trying my level best to improve as soon as possible. Okay. Thank you so much, everybody, for watching the video. Try to, if you found something important, then try to like, share, and comment there, so that I can also feel motivated that yes, whatever I am doing, I'm getting, motivation from your side. So thank you so much, everybody, for watching the video. Bye bye, everybody.